वेलकम बैक फ्रेंड। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और आज आप लोगों के लिए बेहतरीन खबर है। टीईटी सर्टिफिकेट की मान्यता को बढ़ाकर अब उम्र भर के लिए कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे कि इसमें क्या कुछ खास बात है और किन किन बातों को आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में, फिर देखते हैं डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि CTET परीक्षा पहले शिक्षक बनने के लिए ये पास करनी पड़ती है और इसकी वैधता 7 सालों के लिए होती थी। यानी 7 साल तक ही आप इस एक सर्टिफिकेट के आधार पर शिक्षक बन सकते थे। लेकिन कल यहाँ पर केंद्र सरकार ने NCTE के आदेश पर ये 7 साल से बढ़ाकर उम्र भर के लिए कर दिया है। यानी कि अब एक बार आप TET परीक्षा पास करेंगे तो आप उम्र भर शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाएंगे। और साथ ही आपको ये बात बता दें, इसमें बेहतरीन बात ये है कि ये केंद्र सरकार ने तो लागू किया ही है, लेकिन केंद्र के साथ साथ अब ये चीज़ राज्यों पर भी लागू हो जाएगा। NCTE ने यह साफ तौर पे कहा है कि केंद्र के साथ साथ यह राज्यों पर भी लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए राज्य सरकार भी अपने अपने हिसाब से अलग से TET परीक्षा लेती है। और TET परीक्षा का जो शेड्यूल है, केंद्र में तो साल में 2 बार ली जाती है CTET परीक्षा, क्योंकि जुलाई और दिसंबर में। लेकिन जो राज्यों में CTET लेने का जो यहाँ पर है TET लेने का जो यहाँ पर है, ये क्या है, शेड्यूल इसका कोई फिक्स नहीं होता है। कोई राज्य कभी इसे 2 वर्षों में लेता है, कोई 5 वर्षों में, कोई किसी का भी कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता है। इसलिए अब NCTE ने कहा है कि राज्यों पर भी यह लागू होगा और राज्य भी इसे 7 वर्ष से बढ़ाकर उम्र भर के लिए करेंगे और अब ये हर राज्य पे भी लागू हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र और राज्य जो है वो NCTE के ही नियमों के आधार पर TET परीक्षा लेती है। और इसमें अब जो बदलाव किए गए हैं, अब केंद्र सरकार के लिए CBSE और राज्य अपनी परीक्षा तो खुद करवाते हैं, लेकिन राज्य जो है वो यहाँ पर इसका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं था। NCTE की पिछले दिन में जो बैठक हुई है उसमें TET के नियमों में इस बदलाव को मंजूरी अब दे दी गई है। और सरकारी स्कूल में जो शिक्षक बनने के लिए अब TET पास होना वो तो अनिवार्य था ही, लेकिन अब इसमें एक चीज़ और ख़ास हो गया है कि अभी फ़िलहाल जो बिहार TET की बात है तो वहाँ पर TET पास करना अनिवार्य तो है, लेकिन TET का कोई वेटेज अब नहीं जोड़ा जाएगा। यानी सिर्फ आपको TET पास ही करना अनिवार्य होगा, TET का कोई वेटेज मेधा अंक में नहीं जोड़ा जाएगा। ये खास बात है। और इस जो यहाँ पर नियम बनाया गया 7 साल से बढ़ाकर उम्र भर के लिए, इससे फ़ायदा जो होगा ये क्या होगा कि 7 साल से बढ़कर उम्र भर हो जाने के कारण ये महिलाओं को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं शिक्षक में नौकरी पाने के बाद शादी करती हैं और वो एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर दूसरे जगह जाने के कारण उनकी नौकरी छूट जाती है। अब वो बाद में भी कहीं भी जाकर दोबारा नौकरी पाने के योग्य हो सकती है और दोबारा नौकरी ले भी सकती है। अब नए नियम के तहत आप एक बार परीक्षा पास कर लेंगे, इसकी मान्यता उम्र भर के लिए हो जाएगी और यहाँ पर दोबारा आसानी से आपको नौकरी मिल सकती है। तो बिल्कुल ही ये बहुत अच्छी खबर है। जितने भी यहाँ पर अभ्यर्थियों ने CTET या किसी भी राज्य की TET परीक्षा पास कर चुके हैं, अब उनको दोबारा TET परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये खास बात और एक चीज़ आपको जानना होगा कि जैसे कि अगर आप किसी खास जो यहाँ पर लेवल है, जैसे 1 से 5 या 6 से 8, आप किस में CTET पास किए हैं या TET पास किए, ये देखना ज़रूरी है। अगर आप उस कैटेगरी के अलावा किसी दूसरे कैटेगरी के लिए आप TET सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको दोबारा TET परीक्षा देना पड़ेगा ही, क्योंकि आप यहाँ पर अगर 6 से 8 के लिए TET परीक्षा पास किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर वो 6 से 8 के लिए ही मान्य होगा। लेकिन अगर आप 1 से 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपको 1 से 5 की TET परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी। उसके लिए आपको फिर से TET परीक्षा देनी पड़ जाएगी। लेकिन जो TET सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा उसकी मान्यता उम्र भर के लिए हो जाएगी। तो अब इसका जो फ़ायदा है ये अगली बहाली में सभी को मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी खबर है। जितने भी अभ्यर्थियों ने पहले से TET पास कर लिए हैं उनकी भी मान्यता अब लाइफ टाइम हो चुकी है। बिहार में भी जो 2011 में TET पास किए हुए हैं वो उनकी मान्यता पहले तो 2 साल बढ़ाई गई थी 18 के बाद,
2021 तक के लिए किया गया था, लेकिन अब उनकी भी सर्टिफिकेट की मान्यता लाइफ टाइम हो गई है। अब बिहार शिक्षक जो बहाली होगी उसमें जो 2011 में टीईटी पास है वो हमेशा आवेदन करते रहेंगे, लेकिन हाँ उनके लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो अगर आप इस बीच ट्रेंड हो जाते हैं तो आपकी टीईटी मान्यता भी उम्र भर की हो जाएगी और आप टीचर बनने के लिए हमेशा योग्य। तो कैसी लगी ये खबर और इसकी डिटेल्स जानकारी आप लोगों को मैंने बताया, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, साथ ही हमारे इस चैनल पर बने रहें ताकि आपको हम ऐसी ही खबर रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे। विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस आपका अपना चैनल है, इस चैनल पर आपको खास खबरें प्रोवाइड की जाती है। तो बिल्कुल एक नए खबर के साथ जरूर आप लोगों के बीच हम आते रहते हैं। तो मिलते हैं एक खास न्यूज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।